बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैं आपके साथ 4 तरह की एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स या डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना जो आपकी रीच में ना हो। मिसाल के तौर पर किसी क्लिफ की हाइट फाइंड आउट करना जो आप क्लाइंब ना कर सकते हो। आप समंदर के किनारे पर खड़े हों और समंदर के अंदर आपको 2 बोट्स नजर आ रही हों, उन 2 बोट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना, या अपने और किसी एक बोट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना। किसी ऐसे फ्लैग पोल की हाइट फाइंड आउट करना जो किसी बिल्डिंग के टॉप पर लगा हो, या विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड आउट करना जब आप एक किनारे पर खड़े हों और आपसे कहा जाए कि आपने दूसरे किनारे पर नहीं जाना और विड्थ ऑफ कैनाल बताना है, या दूसरे किनारे पर मौजूद हो एक ट्री और आपसे कहा जाए कि उस ट्री की हाइट फाइंड आउट कर दें। स्टूडेंट्स, ये तमाम एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी तरह की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मशीन्स को डिजाइन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली जाती है। आपको एग्जांपल देता हूं। बाइसिकल ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, रेलवे ब्रिज ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, आईफल टावर भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, और इस दौर में बनने वाले ट्रांसफॉर्मर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से डिजाइन किए जाते हैं। तीसरी तरह की एप्लीकेशन है डिफरेंट साइंसेस के अंदर। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन साइंसेस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। मैथ्स की एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड कैलकुलस, हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। कैलकुलस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सिंप्लीफाई किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक और एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज टू फाइंड लेंथ्स ऑफ साइड्स, एंगल्स एंड एरियाज ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स। डिफरेंट पॉलीगॉन्स के लेंथ्स ऑफ साइड्स, एंगल्स और एरियाज फाइंड आउट करने में भी ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करती है। अब ये सारे काम ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से सरअंजाम देती है? ट्रिग्नोमेट्री को हमने डिफाइन किया था स्टडी ऑफ ट्रायंगल, यानी हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। इसका मतलब यह हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री असल में एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स, हमें समझना होगा कि ट्रायंगल क्या है। आप जरा रिकॉल करें, शाबाश। ट्रायंगल क्या है? जी, आपके जहन में फौरन शेप आ गई जैसे मैंने वर्ड यूज किया ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? जी, आपके जहन में डेफिनेशन आ रही है, अ फिगर और शेप हैविंग 3 साइड्स। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई एक साइड भी कर्व्ड हो तो क्या आप उसे ट्रायंगल कहेंगे? द आंसर इज नो। अब आप अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे। आप कहेंगे अ शेप हैविंग 3 स्ट्रेट साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। लेकिन अगर 3 स्ट्रेट साइड्स कुछ इस तरह से हो तो क्या आप कहेंगे इसे ट्रायंगल? द आंसर इज अगेन नो। अपनी डेफिनेशन को फर्दर मॉडिफाई करें। अब आप डेफिनेशन देंगे अ क्लोज्ड शेप और फिगर हैविंग 3 स्ट्रेट साइड्स। एक क्लोज शेप जिसकी 3 स्ट्रेट साइड्स हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन सही है, लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतर डेफिनेशन देने जा रहा हूं। डेफिनेशन देखिए, अ रेक्टिलिनियर क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स और एंगल्स और कॉर्नर्स। आपको सारे अल्फाज समझ आ गए। एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स या 3 एंगल्स या 3 कॉर्नर्स हो ट्रायंगल कहलाती है। लेकिन ये जो वर्ड है रेक्टिलिनियर, इसको हमने देखना है कि ये क्या है। स्टूडेंट, रेक्टी मीन स्ट्रेट, लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन, यानी ऐसी फिगर या शेप जो स्ट्रेट लाइंस की मदद से ड्रॉ की जाए।
अब रेक्टिलिनियर शेप्स या फिगर्स, यानी ऐसी फिगर्स या शेप्स जो स्ट्रेट लाइंस की मदद से ड्रॉ की जाती हैं, वो तो और भी हो सकती हैं। जरा सोचें, शाबाश जी, आपके ज़हन में फौरन आ गई रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइंस की मदद से ड्रॉ की जाती है। स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी 4 साइडेड शेप्स हैं और ये स्ट्रेट लाइंस की मदद से ड्रॉ होती हैं। इससे आगे चले जाएं तो पेंटागन, हेक्सागन, और चलते चले जाएं तो तमाम पॉलीगॉन्स रेक्टिलिनियर फिगर्स हैं और क्लोज्ड भी हैं। इनमें जो 3 साइड्स पर मुश्तमिल होगी या 3 एंगल्स पर या 3 कॉर्नर्स पर, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब सवाल यह है कि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की। वहां से बात चली तो आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन असल में ट्रायंगल पर डिपेंड करती है। अब ये ट्रायंगल में आखिर कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टी है या ऐसी खास बात है कि जिसकी वजह से एक पूरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को ट्रिग्नोमेट्री का नाम दे दिया गया और किसी और शेप को इतनी इज्जत नहीं मिली मैथ्स में जितनी ट्रायंगल को मिलती है? इसकी वजह क्या है? मैं चलता हूं अपनी पहली एग्जांपल की जानिब, जो मैंने आपको दी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करना ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। मैंने आपको एग्जांपल दी विड्थ ऑफ कैनाल की। आपको एक किनारे पर खड़े रहकर किसी कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करना है। अब यहां पर ट्रायंगल किधर है? दूसरे किनारे पर एक ट्री भी है जिसकी हाइट फाइंड आउट करना है। हमें यहां देखना है कि ट्रायंगल कहां पर है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपके पांव से दूसरे किनारे तक अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए कुछ इस तरह से, और ट्री को भी एक लाइन कंसीडर कर लिया जाए जो कि एक वर्टिकल लाइन होगी पहली लाइन की निस्बत। अब आपके पांव से लेकर ट्री के टॉप तक एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये 3 स्ट्रेट लाइंस की मदद से बन गई एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की एक साइड विड्थ ऑफ कैनाल है और एक साइड हाइट ऑफ ट्री है, यानी ट्रायंगल की मदद से हम ये दोनों काम करने के काबिल होंगे। स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मशीन्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से डिजाइन की जाती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी बाइसिकल की, मैंने आपको एग्जांपल दी रेलवे ब्रिज की, मैंने आपको एग्जांपल दी आईफल टावर की। आईफल टावर में आपको मालूम है कितनी ट्रायंगल्स हैं? जी, आईफल टावर में 186 ट्रायंगल्स हैं। इसी तरह बाइसिकल को दोबारा देखिए, बाइसिकल में आपको ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, देयर आर 2 ट्रायंगल्स। और आपको रेलवे ब्रिज में भी ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। अब आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि आखिर ट्रायंगल में आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जिसकी वजह से ट्रायंगल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका जवाब जरा देखिए। ट्रायंगल इज द ओनली रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर। ये लाइन याद रखिएगा, ट्रायंगल इज द ओनली रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर। अब रेक्टिलिनियर फिगर आप समझ चुके हैं क्या है, जो स्ट्रेट लाइंस की मदद से ड्रॉ हो। रिजिड का मतलब हमें समझना है। स्टूडेंट्स, रिजिड का मतलब आम लाइफ में क्या लिया जाता है? जी, रिजिड का मतलब हम लोगों के बारे में कहते हैं यार वो बड़ा रिजिड है। इसका मतलब क्या होता है? ही इज नॉट विलिंग टू चेंज। रिजिड का मतलब नॉट विलिंग टू चेंज। ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इट इज नॉट विलिंग टू चेंज। अब आप सोचेंगे कैसे? रेक्टिलिनियर फिगर्स में सिर्फ ट्रायंगल रिजिड है। हम किसी और की एग्जांपल साथ लेते हैं, काउंटर एग्जांपल, कि वो क्या रिजिड है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ट्रायंगल से आगे चले जाएं। हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की खास बात क्या है कि इसकी साइड्स की लेंथ्स इक्वल होती हैं और इसके जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं। स्क्वायर के अगर एक कॉर्नर पर इस तरह से फोर्स लगाई जाए तो आपके ख्याल से क्या होगा? क्या ये अपनी शेप में रहेगा या चेंज करेगा? जी, ये शेप चेंज करेगा। इसके जो एंगल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। जब हम एक कॉर्नर से इसे प्रेस करेंगे तो इसके जो एंगल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे और स्क्वायर हमें रोम्बस नजर आएगा। यानी स्क्वायर इज विलिंग टू चेंज।
स्क्वायर इज नॉट रिजिड। लेकिन अगर यही काम ट्राइंगल के साथ किया जाए, अच्छा स्क्वायर के बाद आप रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, यानी ये सारी फोर साइडेड शेप्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी और शेप के साथ अगर ये काम करें तो वो अपनी शेप चेंज करेगा, यानी उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता। एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, आप ट्राइंगल पर अगर फोर्स लगाएं उसी तरह से, तो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं ये फिक्स रहते हैं। आप फोर्स लगाएंगे, ट्राइंगल टूट सकती है, यानी इसके जो कॉर्नर जॉइंट्स हैं ये टूट सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल रहते हुए ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से ट्राइंगल को रिजिड कहा जाता है और इसे बाइसिकल, रेलवे ब्रिज और आईफल टावर में यूज किया गया। इसको यूज करने की वजह से जो स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा वो रिजिड हो जाता है, वो लोड अप्लाई होने की वजह से भी डिफॉर्म नहीं होता। दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर विच ट्राइंगल इज नोन, रिजिडिटी। स्टूडेंट्स, हमने बात की एरियाज, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स की। अब पॉलीगॉन्स कितनी हैं? जी, आपको नाम आते होंगे थोड़े से, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इसके बाद आपको नाम भी नहीं आते। स्टूडेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स। आप कह लें कि जिसकी 70 साइडेड्स हैं उसको 70 गॉन कह लें, जिसकी 100 साइड्स हैं उसको 100 गॉन कह लें, यानी इस तरह से नाम आगे चलते चले जाएंगे। हमें किसी भी पॉलीगॉन की लेंथ ऑफ साइड, यानी साइड्स की लेंथ, या उसके इंटीरियर एंगल्स, या उसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे लिए फार्मूला ड्राइव करना मुश्किल, याद रखना उससे मुश्किल। यानी इतनी ज्यादा पॉलीगॉन्स, क्या हम हर पॉलीगॉन के लिए फार्मूला याद रखें कि इस फार्मूला की मदद से एरिया फाइंड आउट होगा, इस फार्मूला की मदद से साइड्स की लेंथ फाइंड आउट होंगी, इस फार्मूला की मदद से एंगल्स फाइंड आउट होंगे? वेरी डिफिकल्ट। हम क्या करते हैं, हम किसी भी पॉलीगॉन को इनफैक्ट सॉल्व करने के लिए उसकी साइड्स की लेंथ्स, एंगल्स या एरिया फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलीगॉन को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्ज करें ये एक पेंटागन, हमने इसकी साइड्स की लेंथ्स, एंगल्स या एरिया फाइंड आउट करना है। हम इस पेंटागन को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ट्राइंगल की साइड्स, लेंथ्स और एरिया फाइंड आउट करना हम सीखेंगे इस चैप्टर में, और ट्राइंगल की मदद से हम उसके बाद किसी भी पॉलीगॉन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। एक लाइन याद रखिएगा, ट्राइंगल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स। दोबारा बोलता हूं, ट्राइंगल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स। अगर आपने ट्राइंगल को समझ लिया, आप समझें कि आपने हर पॉलीगॉन को टैकल कर लिया। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं ट्राइंगल की। हम इस चैप्टर में ट्राइंगल की साइड्स, उसके एंगल्स, उसका एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। यही है हमारा टास्क। आइए अब ट्राइंगल के एलिमेंट्स की बात करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए ट्राइंगल के एलिमेंट्स की, तो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। Elements of triangle, there are 6 elements. अब 6 एलिमेंट्स कैसे हैं? 3 sides and 3 angles. हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई एक ट्राइंगल किसी भी शेप में ड्रॉ कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स ये इसकी 3 साइड्स और यहां पर होंगे इसके 3 एंगल्स। लेकिन साइड्स या एंगल्स को जानने के लिए हमें कुछ नाम रखने पड़ेंगे ताकि हम नामों से पुकारें उन साइड्स को, उन एंगल्स को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से नाम दिए जाते हैं। हम ट्रायंगल को इस तरह से नाम देते हैं। हमारा जो रूटीन में जो यूजुअल तरीकेकार है वो है एंटी क्लॉकवाइज अल्फाबेट्स यूज करना। इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ट्रायंगल ABC। अब एंगल्स की बात अगर हम करें या साइड्स की बात करें कि साइड्स का नाम क्या होगा, ये तो नाम हो गया ट्रायंगल ABC। मैं अगर ट्रायंगल को कहूं तो दिस इज ट्रायंगल ABC। अब अगर बात की जाए साइड्स की तो ये साइड कहलाएगी साइड AB, BC एंड CA। आप इसे AC भी कह सकते हैं, BA भी कह सकते हैं। दीज आर नॉट वेक्टर्स, ये इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। साइड्स हैं हमारी AB, BC, CA। इवन आप ये तरतीब उल्टा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स साइड्स को एक और तरह से भी डिनोट किया जाता है और यही तरीकेकार होगा हमारा चैप्टर 12 के अंदर। इसे हमने याद रखना है। वर्टेक्स A के अपोजिट साइड को हम कहते हैं स्मॉल a, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को स्मॉल b और वर्टेक्स C के अपोजिट साइड को हम कहते हैं स्मॉल c। यानी AB, जो साइड AB है, AB इसका नाम है स्मॉल c, साइड BC का नाम होगा स्मॉल a और साइड CA या AC का नाम होगा स्मॉल b। अब अगर बात की जाए एंगल्स की तो ये हमारे पास 3 एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स एंगल्स को आमतौर पर 2 तरह से डिनोट किया जाता है। इसे हम कह सकते हैं एंगल A, एंगल B और ये एंगल C। यानी इस अंदाज में लिखा जाता है एंगल A, ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल फॉर एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल्स को डिनोट करने के लिए हमने चैप्टर 9 में बात की थी कि ग्रीक लेटर्स भी यूज किए जाते हैं। चैप्टर 12 के अंदर स्टूडेंट्स इन एंगल्स को हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरह से। वर्टेक्स A के साथ जो एंगल होगा हम उसे कहेंगे अल्फा, वर्टेक्स B के साथ बनने वाले एंगल को बीटा और वर्टेक्स C के साथ बनने वाले एंगल को कहेंगे गैमा। यानी दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा। ये हो गए हमारे 3 एंगल्स। स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि ट्रायंगल को ट्राइलेटरल भी कहा जाता है और ट्राइगॉन भी कहा जाता है। ये भी जरा याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं ये वर्ड्स। अदर नेम्स ऑफ ट्रायंगल, नंबर 1 ट्राइलेटरल। ये बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड मतलब 4, लेटरल रेफर्स टू साइड्स। ट्राइलेटरल 3 साइडेड शेप, इनफैक्ट इस तरह से कहा जाएगा ट्राइलेटरल। और नंबर 2 ट्राइगॉन, जिस तरह आप कहते हैं पेंटागन, हेक्सागन, उस तरह से ट्राइगॉन भी ट्रायंगल को कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये तो हो गए नाम। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की जानिब। चूंकि हम चैप्टर 12 में ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं तो ट्रायंगल की टाइप्स का भी हमें मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स हमने देखा कि ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्रायंगल की टाइप्स भी साइड्स और एंगल्स के लिहाज से हैं। यानी देयर आर 2 क्राइटेरियाज, टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स।
आपके जहन में एंगल के लिहाज से कितनी टाइप्स जहन में आती हैं, और नाम भी आपको शायद जहन में आ जाए। जी, आपने मैट्रिक में भी ट्रायंगल की बात की थी। जी, एंगल के लिहाज से आपके जहन में आ रही है एक, जी बिल्कुल, राइट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, राइट ट्रायंगल एंड रॉन्ग ट्रायंगल। नो, रॉन्ग ट्रायंगल नहीं कहेंगे, राइट ट्रायंगल और ऑब्लिक ट्रायंगल, यानी a triangle which is not right is called oblique. So, number one is right triangle. अब right triangle बुनियादी तौर पर क्या है? जी बिल्कुल, हम शॉर्ट वर्ड्स में बात करेंगे। जी, right का मतलब होता है 90 डिग्रीज। right triangle का मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। हैविंग वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स ऑब्लिक ट्रायंगल। हैविंग नो एंगल इज इक्वल टू 90, या जो राइट ना हो हम वो भी कह सकते हैं। हैविंग नो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्रीज हो, और ऑब्लिक ट्रायंगल जिसका कोई एंगल भी 90 डिग्रीज के इक्वल ना हो। अब जब 90 डिग्रीज के इक्वल एंगल ना हो, हम उसे कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। तो ऑब्लिक ट्रायंगल की फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, यानी ऑब्लिक ट्रायंगल की दो टाइप्स में एक है एक्यूट और दूसरी है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। मैंने सिर्फ शॉर्ट वर्ड यूज किए, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। अब एक्यूट का मतलब क्या लिया जाता है मैथ्स में? जी शाबाश, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कैसा होता है? एक्यूट एंगल, जी एक्यूट एंगल हम कहते हैं ऐसे एंगल को जो 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो। एक्यूट ट्रायंगल में तमाम एंगल्स 0 और 90 के दरमियान में होंगे। ऑल एंगल्स हम ये भी लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्रीज। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज, ग्रेटर देन 0 डिग्रीज, तमाम एंगल्स। ऑब्ट्यूज से मुराद क्या लिया जाता है? जी, ऑब्ट्यूज से मुराद ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। याद रखें, 90 डिग्रीज को राइट एंगल कहा जाता है। 90 डिग्रीज से 0 के दरमियान, यानी 0 और 90 के दरमियान एक्यूट, 90 राइट, 90 से 180 के दरमियान ऑब्ट्यूज, और 180 को स्ट्रेट एंगल। अब ऑब्ट्यूज से मुराद 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। क्या तीनों एंगल्स, जिस तरह हमने यहां पर कहा ऑल एंगल्स, क्या तीनों एंगल्स 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होंगे? आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होगी, इनफैक्ट मैट्रिक बेस्ड पर, वो ये है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। हमेशा कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। अगर तीनों एंगल्स 90 से ग्रेटर हो जाएं, 90 से ग्रेटर, तो आप गौर करें कि तीनों एंगल्स को सम करने से क्या फिर 180 आएगा? बात 180 से आगे निकल जाएगी। 180 से हमेशा आगे निकल जाएगी अगर हम तीनों एंगल या दो एंगल्स भी इवन 90 से ज्यादा कंसीडर करेंगे। सो किसी ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है 90 से ग्रेटर, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा एंगल नहीं। हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को इस तरह से डिफाइन करते हैं, वन एंगल लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। सो कंक्लूड करते हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल की दो टाइप्स, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में तमाम एंगल 0 और 90 के दरमियान में,
और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 और 180 के दरमियान में होगा, यानी उसके अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल मौजूद होगा। ये तो हो गई एंगल्स के लिहाज से टाइप्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। स्टूडेंट्स, साइड्स के लिहाज से भी ट्राइंगल की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल and second one is called isosceles triangle. स्केलीन ट्राइंगल किसे कहते हैं? एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ्स डिफरेंट हो। all the sides different in length. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, जरा आप सोच ले, क्योंकि आपके ज़हन में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रही होगी। अब मैंने आइसोसेलेस की बात डाल दी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है आपके ख्याल से? एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ्स आपस में इक्वल हो, आपके ख्याल से। तो स्टूडेंट्स अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर ले। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी कम से कम दो साइड्स की लेंथ्स आपस में इक्वल हो, एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल हो। अगर एटलीस्ट टू साइड्स हैं, इसका मतलब है तीनों साइड्स भी अगर इक्वल हो जाएं तो उसे भी आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जा सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल इन लेंथ। एटलीस्ट टू साइड्स, कम से कम दो साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो होगी आइसोसेलेस। अब अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगी, लेकिन उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ, ये मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इफ ऑल द साइड्स इक्वल इन लेंथ, then it will be called an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल बुनियादी तौर पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक टाइप है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल को इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कहा जाता है। इक्वी एंगुलर यानी जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, ये टाइप्स डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ एक एमसीक्यू शेयर करना चाहूंगा जिसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर हो सकते हैं। इक्विलेटरल triangle is also first option, scalene, second option, isosceles, third option, acute, fourth option, right,
और स्टेटमेंट में अगर कंप्लीट कर दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगल, यानी ये ब्लैंक आपको फिल करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड स्केलीन, आइसोसेलेस, एक्यूट और राइट। और आपको एक और बात बता दूं, इन चार ऑप्शंस में से दो भी करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर जरा आ जाएं, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल स्केलीन ट्रायंगल हो सकती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो, जबकि स्केलीन ट्रायंगल क्या है? जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट इन लेंथ हो। सो ये पॉसिबल नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नेवर बी अ स्केलीन ट्रायंगल। अब आ जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है जी? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कम से कम दो साइड्स लेंथ्स में इक्वल हो। कम से कम दो का मतलब है कि दो से ज्यादा भी अगर इक्वल हो जाए तो जायज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही बुनियादी तौर पर हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक टाइप है। सो दिस इज ट्रू। अब आ जाए नेक्स्ट ऑप्शन पर, एक्यूट। एक्यूट का मतलब जिसमें तमाम एंगल्स लेस देन 90 हो बट ग्रेटर देन 0 हो। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने कहा कि ये इक्वी एंगुलर भी है, जिसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हम जानते हैं 180 डिग्रीज। अब ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हों तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? किसी एक एंगल की वैल्यू 180 डिग्रीज टोटल सम, तीनों एंगल्स इक्वल, 180 डिवाइडेड बाय 3, एक एंगल होगा 60 डिग्रीज, तीनों एंगल्स होंगे 60 डिग्रीज, इक्वी एंगुलर होगी। अब 60 डिग्रीज एक्यूट है या ऑब्ट्यूज? द आंसर इज एक्यूट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। राइट ट्रायंगल कौन सी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज हो? ऐसा मुमकिन है इक्विलैटरल में। इक्विलैटरल क्या है? इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर तीनों एंगल्स इक्वल। अब तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों एंगल्स 90 क्या हो सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर तीनों एंगल्स 90 हो गए तो तीनों एंगल्स का सम 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्रीज हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसमें एक फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड के को शामिल करके एक फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, दैट विल बी करेक्ट। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू को डिस्कस करने का मेरा मकसद यह है कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी ट्रायंगल को एक ही वक्त में डिफरेंट नाम दिए जा सकते हैं। आप इस पर अपने तौर पर काम कीजिएगा, क्योंकि इनफैक्ट ये हमारा टॉपिक नहीं था। मैंने कोशिश की कि आपको टाइप से अवेयर कर दूं ताकि आपको आने वाले प्रॉब्लम्स में मसला ना हो। चैप्टर 12 में हम क्या करने जा रहे हैं, अब आपको लास्ट पे मैं ये बता देता हूं। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। हमें कुछ साइड्स या एंगल्स गिवन होंगे और हमें रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। रिमेनिंग साइड्स या एंगल्स को फाइंड आउट करने का प्रोसेस कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, यानी हमें कहा जाएगा सॉल्व द ट्रायंगल। बाय सॉल्विंग अ ट्रायंगल मीन टू फाइंड अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। दोबारा बोलूंगा, टू सॉल्व अ ट्रायंगल मीन टू फाइंड अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.3 में हम राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 12.4, 12.5 और 12.6 में हम ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद 12.7 में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे और एक्सरसाइज 12.8 में हम सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन की जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।